क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में मुझे एक सर्कल पर दो टेंजेंट पी और पी भी दिए गए हैं। हमने माना कि ये सर्कल पर मेरे पास दो टेंजेंट पी ए और पी बी हैं जो कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट पी से फॉर्म किए गए हैं। मुझे कहा गया इस सर्कल का सेंटर ओ है। हमने एज्यूम किया सर्कल का सेंटर ओ है। वो कहता है प्रूफ कीजिए कि ए ओ बी पी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ए को आप ओ से मिलाएंगे, ओ को आप बी से मिलाएंगे, तो ए ओ बी पी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको यहाँ पर प्रूफ करना है। क्वेश्चन बहुत खास है, ध्यान से देखिएगा। पहले आप 9th क्लास का एक प्रॉपर्टी याद कीजिए। किसी सर्कल में जो क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड हो उसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। इसका कन्वर्स भी इतना ही ट्रू है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट एंगल का सम 180 वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। अगर मुझे यहाँ एओबीपी को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिखाना है तो मैं ये शो कर पाऊंगा अगर मैं इसमें अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री प्रूफ कर दूं। देखिए एंगल 1, क्योंकि ओ ए रेडियस है, पी ए टेंजेंट है, एंगल 1 यहाँ 90 डिग्री होगा। इसी तरह से यहाँ पर एंगल 2, क्योंकि ओ बी रेडियस है, बी पी टेंजेंट है, इसलिए एंगल 2 भी 90 होगा। मैं यहाँ लिख सकता हूँ एंगल 1 और 2 दोनों ही 90 डिग्री हैं, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। अब आप सोचिए ये एक 4 साइडेड फिगर है जिसे आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना है, जिसमें एंगल 1 और 2 दोनों ही 90 डिग्री हैं। अगर एंगल 1 और 2 दोनों 90 डिग्री हैं तो उनका सम 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री आएगा। और हम जानते हैं किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो मैं लिख सकता हूं वी नो दैट इफ सम ऑफ opposite angle in quadrilateral is 180 degree, then it is cyclic quadrilateral. 300 rotation. This implies that question का आंसर मेरा quadrilateral A P B O is cyclic quadrilateral.